नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी फिल्म या रियल लाइफ में भारतीय सेना के ऐसे जवानों को ज़रूर देखा होगा जिनकी वर्दी पर कई सारे तमगे और बैजेस लगे होते हैं, जिनके सर पर बाकी जवानों से अलग मरून कलर की कैप होती है और ये देखने में भी भारतीय सेना में शामिल बाकी जवानों से थोड़े अलग होते हैं। और इन जवानों को देखकर आपने ये तो ज़रूर ही सोचा होगा कि आखिर ये जवान भारतीय सेना में शामिल बाकी जवानों जैसे कैप क्यों नहीं पहनते और ये उनसे कैसे अलग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के इन जवानों को पैरा कमांडोज कहा जाता है और ये भारतीय सेना के उन एलीट कमांडो ग्रुप का हिस्सा है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब कोई मिशन इम्पॉसिबल होता है तो उसे पूरा करने के लिए इन पैरा कमांडोज को ही बुलाया जाता है। इन पैरा कमांडोज को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये दुनिया के हर हिस्से में जाकर अपने मिशन को पूरी सफलता के साथ पूरा कर सकते हैं। साथ ही अपने दुश्मन पर हर उस जगह से भी हमला कर सकते हैं जहां से हमला करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये पैरा कमांडोज भारतीय सेना के सबसे कुशल और ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा होते हैं, जिनका काम नामुमकिन को मुमकिन करना होता है। और अपनी इसी कुशलता की वजह से पैरा कमांडोज की वर्दी, बैजेस और उनकी मरून कैप बिल्कुल अलग होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि भारतीय सेना के पैरा कमांडोज की वर्दी पर लगा हर एक बैज उनकी कहानी बयां करता है, एक कहानी बहादुरी, समर्पण और देशभक्ति की। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक पैरा कमांडो की वर्दी पर लगे तमगे और इन बैजेस का क्या मतलब होता है और इन्हें हासिल करने के लिए एक कमांडो को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हम आपको पैरा कमांडो के प्रशिक्षण, उनके मिशन और भारतीय सेना में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम डिकोड करने जा रहे हैं भारतीय पैरा कमांडो की वर्दी और उनके अद्भुत कारनामों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपके हिसाब से दुनिया की सबसे घातक कमांडो फोर्स कौन सी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में शामिल स्पेशल फोर्सेस के जवान यानी पैरा कमांडोज दुनिया के सबसे घातक कमांडोज होते हैं जो किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देने में पूरी तरह से माहिर होते हैं और अपने मिशन को पूरा करते समय इन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इनका मिशन जमीन पर है, आसमान में है या पानी पर। ये हर जगह अपने दुश्मन को हर तरीके से मात देने में माहिर होते हैं। दरअसल ये पैरा कमांडो भारत की पैराशूट रेजिमेंट का ही हिस्सा होते हैं और आज के समय में भारतीय सेना के पास कुल 16 पैरा कमांडो यूनिट हैं। लेकिन एक पैरा कमांडो बनना इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए 3 महीने का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है जिसमें एक जवान को थकावट, मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर आदि से गुजरना होता है। इसके अलावा एक कमांडो को रोजाना 60 से 65 किलो के वजन के साथ 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है ताकि रिक्रूट का स्टैमिना और उसकी मेंटल फिटनेस को परखा जा सके। और जब एक सैनिक ये टॉर्चर और ड्रिल लगातार 3 महीने तक झेल जाते हैं उसके बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग जो कि 3.5 साल तक चलती है, जो कि हर पैरा कमांडो रेजिमेंट के वॉरफेयर रूल के हिसाब से होती है। और जैसे जैसे एक जवान अपने ट्रेनिंग को पूरा करता जाता है वैसे वैसे उसकी वर्दी पर नए नए बैजेस ऐड कर दिए जाते हैं। इसलिए एक पैरा कमांडो की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती बल्कि उनकी बहादुरी, समर्पण और कुशलता का प्रतीक होती है। उनकी वर्दी पर लगे बैजेस उनकी एक्सपर्टीज और उनके अचीवमेंट को दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक पैरा कमांडो की वर्दी पर लगने वाले सभी बैजेस को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला बैज जो पैरा कमांडो की वर्दी पर लगा होता है वो है बलिदान बैज। दोस्तों, ये भारत की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स का अलग प्रतीक चिन्ह है जिसे बलिदान कहते हैं। इस बैज में कमांडो द्वारा उपयोग किए जाने वाला खंजर होता है जिसका धार वाला हिस्सा नीचे की ओर होता है और इसके दोनों ओर फैले हुए पंख बने होते हैं और नीचे हिंदी में लिखा होता है बलिदान। और ये सब कुछ सिल्वर मेटल कलर का होता है जो लाल प्लास्टिक चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना होता है। भारतीय सेना का कोई भी सैनिक इस बलिदान बैच को बिना पैरा कमांडो की ट्रेनिंग को पूरा किए नहीं लगा सकता। सिर्फ एक पैरा कमांडो को ये बलिदान बैच अपनी वर्दी पर लगाने की इजाजत होती है। इसके बाद जो बैच एक पैरा कमांडो की वर्दी पर होता है वो है शोल्डर टाइटल। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इस बैच को दिया जाता है जिसे उनके कंधे पर लगाया जाता है। इस बैज में मरून कलर की पट्टी पर स्पेशल फोर्सेस लिखा होता है जिसके ऊपर सिल्वर मेटल में पैरा लिखा होता है, जिसे देखकर ही आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जवान भारत के पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है। इसके बाद जो बैज एक पैरा कमांडो की वर्दी पर लगा होता है वो है पैराविंग्स। पैराशूट डाइविंग की ट्रेनिंग को पूरा कर चुके स्पेशल फोर्सेस के कमांडो की वर्दी पर सफेद रंग का पैराशूट बना होता है जिसके साथ हल्के नीले रंग के विंग्स भी बने होते हैं।
पीछे का हिस्सा हल्के ग्रे ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद जो एक बैज पैरा कमांडो की वर्दी पर लगा होता है वो है रेजिमेंटल बैज। भारतीय सेना में शामिल ज्यादातर पैरा कमांडो पैराशूट रेजिमेंट के ही होते हैं और इनकी वर्दी पर एक सर्कल के पीछे की तरफ पैराशूट रेजिमेंट का बैज भी लगा होता है, जिस पर ऊपर की तरफ पैराशूट और नीचे की तरफ रेजिमेंट लिखा होता है। इस बैज में विंग्स सर्कल के बाहर फैले हुए होते हैं, जिसके साथ ही एक खंजर पैराशूट के ऊपर उभरा हुआ होता है और ये पूरा सिल्वर मेटल का बना होता है। इसके बाद एक पैरा कमांडो को जिससे पहचाना जा सकता है वो है उसका हेड गियर। पैरा स्पेशल फोर्सेस के सभी जवानों को उनकी वर्दी के साथ मरून रंग की टोपी पहननी होती है, जिसे बैरेट कहा जाता है और ये टोपी एक पैरा कमांडो की वर्दी का एक अहम हिस्सा होती है। इसके साथ ही इनकी टोपी पर रेजिमेंट का बैज भी लगा होता है। ये मरून टोपी सिर्फ पैराशूट कमांडो के पैरा कमांडोज को ही पहनने को मिलती है और अगर कोई सिख जवान एक पैरा कमांडो है तो उनके सर पर मरून पगड़ी होती है और पूरी इंडियन फोर्सेज में इस कलर की कैप सिर्फ और सिर्फ पैरा कमांडोज ही पहन सकते हैं। इसके बाद जो बैज एक पैरा कमांडो की वर्दी पर लगा होता है वो है जंप इंडिकेटर विंग्स। एक पैरा कमांडो की वर्दी पर लगा ये छोटा सा बैज एक सफेद पैराशूट होता है जो नीले, पीले और लाल रंग के विंग्स के साथ ऊपर की ओर उभरा होता है और इस बैज को वर्दी की बाईं जेब पर पहना जाता है। एक पैरा कमांडो की वर्दी पर बना ये पैराशूट और उसके विंग्स का कलर ये बताते हैं कि उसने कितनी बार आसमान से जंप लगाया है। हालांकि अब इसे बदलकर ब्रास का कर दिया गया है। इसके बाद इस बैज में पैराशूट के नीचे की तरफ स्टार लगे होते हैं, जिनका संबंध पैरा कमांडो की जंप से होता है। अगर किसी पैरा कमांडो की वर्दी पर सिंगल स्टार है तो उसका मतलब है कि वो कमांडो 25 बार से ज्यादा जंप लगा चुका है और अगर किसी पैरा कमांडो की वर्दी पर इस बैज के नीचे 2 स्टार लगे हैं तो इसका मतलब है कि वो कमांडो 50 बार एयर जंप कर चुका है और अगर किसी पैरा कमांडो की वर्दी पर इस बैज के नीचे 3 स्टार लगे हैं तो इसका मतलब है कि वो पैरा कमांडो 100 से ज्यादा बार एयर जंप कर चुका है। इसके बाद जो एक बैज पैरा कमांडो की वर्दी पर लगा होता है वो है डाइविंग बैज। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि एक पैरा कमांडो को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका मिशन हवा में है, जमीन पर है या पानी में, वो हर जगह अपने मिशन को पूरी सटीकता और कुशलता के साथ पूरा कर सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि एक पैरा कमांडो को उसकी ट्रेनिंग के दौरान कई सारी एयर जंप्स के साथ कई सारी अंडर वाटर डाइविंग भी करवाई जाती हैं, जिससे एक पैरा कमांडो हर तरह की सिचुएशन में ऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब एक पैरा कमांडो हवा में जंप यानी एयर डाइविंग और समुद्र में गोता यानी वाटर डाइविंग को पूरा कर लेता है तब उसे डाइविंग बैज दिया जाता है। एक पैरा कमांडो के द्वारा की जाने वाली एयर जंप्स को कॉम्बैक्ट फ्री फॉल और समुद्र में गोता लगाने को कॉम्बैक्ट डाइविंग कहा जाता है। और अगर ये बैज किसी भी पैरा कमांडो की वर्दी पर लग जाता है तो ये बैज उस कमांडो की रेडीनेस को दर्शाता है। किसी भी जवान को एक पैरा कमांडो बनने के लिए इस डाइविंग बैज को हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस बैज को हासिल किए बिना एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी ही नहीं होती। इसीलिए ये बैज आपको सभी पैरा कमांडो के यूनिफॉर्म पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद जो बैज एक पैरा कमांडो की वर्दी पर लगा होता है वो है कॉम्बैक्ट फ्री फॉलिंग बैज। ये बैज उन कमांडोज को दिया जाता है जो 33,500 फीट की ऊंचाई से भी कम 50 बार कूद चुका हो। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये ऊंचाई ज़्यादा ना लगे, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ ये बता दूं कि एक नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट 31,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भरते हैं और उनमें भी जब कोई टर्बुलेंस आता है तो पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन मास्क निकाल दिए जाते हैं और इतनी ऊंचाई से कमांडोज फ्री फॉल जंप्स को करते हैं। और इस ट्रेनिंग को हालो यानी हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाओ यानी हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग ट्रेनिंग कहा जाता है। एक कमांडो को इस बैच को हासिल करने के लिए इस ट्रेनिंग को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है और इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद जो बैच कमांडो को मिलता है उसका कलर हल्का गोल्डन होता है। तो देखा दोस्तों, एक कमांडो की वर्दी पर लगने वाले सभी बैच और तमगे उसकी बहादुरी, कुशलता और देश के प्रति उसके समर्पण को दर्शाते हैं और इन बैजेस को हासिल करना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए इन पैरा कमांडोज को भारतीय सेना की शान कहा जाता है और ये देश की रक्षा के लिए हर मिशन को पूरी कुशलता के साथ पूरा करने में माहिर होते हैं। फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नक्सलवाद को रोकने के लिए की गए सर्जिकल स्ट्राइक हो या पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कश्मीर की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के कैंप्स को बर्बाद करना हो। भारतीय सेना की ये पैरा कमांडोज हर तरह से भारत की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से हर जगह खड़े रहते हैं और उनकी वर्दी पर लगा हर बैज उनकी मेहनत और देश की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदान की कहानी को बयां करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके हिसाब से दुनिया की सबसे घातक कमांडो फोर्स कौन सी है,
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भारतीय सेना की टॉप 5 रेजिमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।